देव के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके राजमहल के कक्ष में दिव्य दारू ब्रह्म की लकड़ी से भगवान के सुंदर विग्रहों का निर्माण हो रहा था, लेकिन उस कक्ष के द्वार बंद थे और शिल्पकार की शर्त थी कि 21 दिन तक ये द्वार नहीं खुलने चाहिए। लेकिन 15 दिन बाद कक्ष के अंदर से छैनी और हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गया। रानी को चिंता हो गई कि कहीं वह वृद्ध शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया होगा, और रानी ने राजा से विनती करके उस कक्ष के द्वार खुलवा दिए। जब द्वार खुले तो सामने जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के सुंदर विग्रह विराजमान थे। ऐसा लग रहा था कि 21 दिन से पहले द्वार खोल दिए जाने के कारण मानो वे अधूरे ही रह गए थे। इस बात से व्यथित राजा अपनी भूल पर अफसोस करने लगे और तभी दिव्य आकाशवाणी हुई। उसमें कहा गया, हे राजा, मेरे ये विग्रह अपूर्ण नहीं है। इन विग्रहों को अपने अपने रंग प्रदान करो और सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करो। सहस्त्र हाथ ऊंचा विशाल मंदिर बनवाओ और उसमें संपूर्ण वैदिक विधि से इनकी स्थापना करवाओ। मेरा ये स्वरूप कलयुग में जीवों का उद्धार करने हेतु प्रकट हुआ है, इसलिए इस स्वरूप में मैं जगन्नाथ के नाम से जाना जाऊंगा। आकाशवाणी सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विशाल मंदिर बनवाया। शास्त्रोक्त विधि से इन तीनों विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और उस समय आकाश से देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर नगाड़े और दुंदुभियां बजने लगी और जगत के नाथ जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ वहाँ प्रकट हुए। जगन्नाथ जी ने राजा से कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। माँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राजा ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे 3 वरदान मांगना चाहता हूँ। पहला तो ये कि आने वाले समय में मेरी कोई संतान ना हो, क्योंकि यदि मेरा वंश आगे बढ़ेगा तो मैं इस मंदिर पर अपनी पैतृक सत्ता स्थापित करने का प्रयास करेगा और फिर आपके दर्शन सभी को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। संपूर्ण जगत के नाथ है, इसलिए आप सभी को समान रूप से दर्शन देकर पवित्र करिए। दूसरा वर ये कि आप पूरा दिन भोग स्वीकार करते रहें, आपके हाथ कभी भी सूखे ना, इतनी प्रचुर मात्रा में आपके लिए भोग बनाया जाए। और तीसरा वरदान मैं ये मांगना चाहता हूँ कि आप मात्र 3 घंटे तक ही विश्राम करें और बाकी संपूर्ण समय आप भक्तों को अपने दर्शन देते रहें। जगन्नाथ जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन उन्होंने देखा कि देवी गुंडीचा के मन में कुछ बात है, इसलिए उन्होंने रानी से पूछा, हे माता, आपके मन में क्या संशय है, बताइए। रानी गुंडीचा ने कहा, हे प्रभु, हर स्त्री की इच्छा होती है कि उसकी संतान हो, लेकिन अब मैं इस सौभाग्य से वंचित रह जाऊंगी। अब मेरा कोई पुत्र नहीं होगा जो मुझे मिलने के लिए आएगा और मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध करेगा। बस यही खेद है मन में। ये सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, आप चिंता न करें माता, आज से मैं और प्रगति आपके पुत्र बनेंगे और इस संतान के सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। वर्ष में एक बार हम तीनों भाई बहन आपके पास आपके घर रहेंगे और प्रतिवर्ष आपका श्राद्ध भी हम ही करेंगे। बस इसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ प्रतिवर्ष रथ यात्रा के समय गुंडीचा मंदिर में अपनी मौसी माँ से मिलने के लिए जाते हैं और कुछ दिन वहीं पर बिताते हैं। अब देखिए, जिस दिन जगन्नाथ जी राजा के समक्ष प्रकट हुए थे वह दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा और जगन्नाथ जी ने राजा को ये भी आदेश दिया था कि इस दिन उनका महाअभिषेक करवाया जाए। इसलिए जगन्नाथ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष स्नान यात्रा हो गए हैं। तो चलिए ना थोड़ा नगर भ्रमण करके आते हैं। कैसा विचार है बताइए? हाँ, विचार तो अच्छा है, लेकिन पहले बड़े भैया से पूछना पड़ेगा ना। तो सुभद्रा जी कहती है, हाँ, चलो भैया से पूछते हैं, चलिए। और दोनों चले जाते हैं बलराम जी के पास। जगन्नाथ जी कहते हैं, भैया, हम सोच रहे थे कि काफी दिन हो गए हमें अपने भक्तों को दर्शन दिए हुए, तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए नगर यात्रा पर चले। अब ये सुझाव तो बलराम जी को भी अच्छा लग गया। उन्होंने कहा, हाँ कान्हा, क्यों नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। चलो तैयारी करो, कल ही हम नगर यात्रा पर चलते हैं। इस प्रकार सब तैयार हो गए। बस अब लक्ष्मी देवी की आज्ञा लेना बाकी था और जगन्नाथ जी पहुंच गए लक्ष्मी देवी के पास। जगन्नाथ जी ने बड़े प्रेम से लक्ष्मी देवी से कहा, देवी, आप तो जानती ही हैं कि इन 15 दिनों में हम अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पाए थे, इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो अब मैं अपने भ्राता बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ नगर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल। अब अपने पति को लक्ष्मी देवी मना कैसे कर सकती थी, तो उन्होंने भी अपनी आज्ञा
उत्तर देते हुए कहा, अवश्य स्वामी, आप जाइए, लेकिन याद रहे 2 दिन में वापस आ जाइएगा। तो जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, बस मैं यूं गया और यूं आया। इस प्रकार लक्ष्मी देवी को वचन देकर हमारे जगन्नाथ जी चले जाते हैं नगर यात्रा पर। इस तरह हर साल रथ यात्रा मनाई जाती है। हर साल माता सुभद्रा, माँ जगन्नाथ भगवान और जय रणछोड़, जय जगन्नाथ।